इसीलिए कहते हैं कि माता और पिता को हमेशा उनका सम्मान होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की उपेक्षा वृत्ति से हम ना देखें। अपने माता पिता को हमेशा हम उनका सम्मान किया करें, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण भी वास्तव में इसी का नाम है। हम कई बार बाद में उनके जाने के बाद में कहते हैं कि उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, लेकिन श्रद्धया क्रियते कि श्राद्ध जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। और जब हम अपने माता पिता को उनकी सेवा करके तृप्त कर देते हैं तो समझ लीजिए कि हमने उनका तर्पण कर दिया। इसीलिए आइए माता और पिता के बारे में बहुत कुछ अनेकों गीत में सुना सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ और थोड़ी सी बात मुझे कहनी है, वो मैं कह करके आगे अपनी बात को बढ़ाऊँ। क्योंकि कहते हैं कि धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर् भवे। महाभारत का कहते हैं कि धर्म की सभा में जब हम बैठे हों, जहाँ पर धर्म की व्याख्या हो रही हो, धर्म की चर्चा हो रही हो, धर्माख्याने शमशाने च, और जब हम शमशान में किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं, किसी की चिता को जलाने के लिए जाते हैं, या हम रोगी को देखने के लिए अस्पताल में जाते हैं, तो जो स्थिति हमारी उस समय होती है, महाभारत का कहते हैं कि यदि वैसी ही स्थिति हमारे जीवन भर बनी रहे तो हमारा कल्याण हो सकता है। आपने देखा होगा कि हम किसी को जलाने के लिए शमशान में जाते हैं तो एक क्षणिक वैराग्य हमारे मन में उत्पन्न होता है। वहाँ पर लोग इसी प्रकार की चर्चा कर रहे होते हैं कि सबको एक दिन यही माना है, यही असली ठिकाना है, संसार में कुछ नहीं रखा, सारा संसार मोह माया है, असार है। लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही हम फिर वही संसार के सारे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। आइए ये जो अवसर है इसको हम श्रद्धांजलि सभा तो कहते ही हैं, साथ में बहुत सारे लोग इसे प्रेरणा सभा भी कहते हैं। और हमारे फरीदाबाद में आदरणीय विजेंद्र बंसल जी बैठे हुए हैं। आदरणीय देशबंधु जी की माता जी का देहांत जब हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा आत्मचिंतन सभा। तो ये आत्मचिंतन की भी सभा है। हम बैठ करके आत्मचिंतन करें, थोड़ा सा विचार करें कि संसार नश्वर है, हमें एक न एक दिन अवश्य जाना है। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वस्तिष्ठता गोभाज किलासत यत् सर्वत पुरुषम। वेद कहता है कि ये अश्वत्थ है। अ माने कहते हैं नहीं, स्व माने आने वाला कल, थ माने रहने वाला, यानी जो कल नहीं रहने वाला। ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है ये अश्वत्थ है, नश्वर है। एक न एक दिन ये पंचतत्व में विलीन हो जाना है। तो इसीलिए थोड़े सा विचार हम ये भी करें कि जैसे हमारे पूर्वज, हमारे आदरणीय बाबूजी अपने जीवन को बहुत अच्छे प्रकार से जी करके गए, हम भी अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेकर के जाएं, अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करें। क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है ये बारंबार नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंधर गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सवारा, ते परत दुख पावहि सिर गुन गुन बचताहि। कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, ये मोक्ष का दरवाजा है। केवल एक यही वो दरवाजा है जहाँ से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही वो योनि है जो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियाँ हैं वो सारी योनियाँ केवल भोग योनियाँ हैं। केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जहाँ हम भोगों को भी भोगते हैं और हम अपने नए कर्म भी कर सकते हैं। इसीलिए आइए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके ये विचार करें कि हम अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने इस मनुष्य के शरीर को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या जिस लक्ष्य को लेकर के आए थे उस लक्ष्य को पाने की दिशा में हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं? कहीं हम अपना मूल गंवा करके पीछे की तरफ तो नहीं आ रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन को परोपकार के लिए लगाएं, कुछ अच्छे कार्यों के लिए लगाएं। जो ये धन दौलत जोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़े रहते हैं। कहते हैं कि हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहाँ जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु हाय। ये जो हाय हाय हमने लगा रखी है ये किस लिए है? एक ना एक दिन छोड़ करके हमें अवश्य ही यहाँ से जाना है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा, प्यारी नानी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक ढाएगा,
तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक बिना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा, कहे नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। हमारे साथ जो जाएगा, जो धर्म हमने कमाया है वो जाएगा। जो यहाँ पर हम रुपए पैसे कमाने में लगे हुए हैं, ये करेंसी वहाँ पर चलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ अलग प्रकार की करेंसी चलती है। जब हम कहीं विदेश में भी जाते हैं तो हमें करेंसी एक्सचेंज करके ले जाना पड़ता है। मुझे ऑफिस के काम से कई बार यूरोप जाना पड़ता है, तो वहाँ पर यूरो चलते हैं तो मुझे यूरो ले जाना पड़ता है वहाँ पर। तो आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी लेकर के जानी पड़ेगी। तो इसीलिए आइए कुछ ऐसी कमाई करें जो हमारे साथ जा सके, जो हमारे साथ वहाँ पर चल सके, जो वहाँ पर काम आ सके। कवि ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। नाव कागज की बहता सा पानी, जिंदगी की यही है कहानी, कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। नाव कागज की बहता सा पानी, जिंदगी की यही है कहानी, कर्म ऐसे कमा ले ओ बंदे, जिससे रह जाए कायम निशानी। नाव कागज की
किया, दिल फटा ना किसी का सिया, जिसका जीना न दुनिया ने जाना, वो जिया तो भला क्या जिया। आकर के ना जाने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन संसार उन्हीं को याद रखता है जो कुछ अपने हाथ से अच्छा करके इस संसार के अंदर जाते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं जिसको लोग हमेशा याद रखा करें। इसीलिए आइए एक छोटा सा गीत मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। और पड़ोसी क्या, अब तो मुझे कह देना चाहिए, बेटा तेरा एक दिन विदेशी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और विदेशी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल यही प्रचलन हमारे समाज में चला हुआ है। हम बेटों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और वो बच्चे जाकर के विदेश में बस जाते हैं और यहाँ पर माता पिता जो वो अकेले अपना एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं, जो आशाएं बच्चों से होती हैं कि बड़े होकर के हमारा सहारा बनेंगे, वो आशाएं कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही हैं। और आपने समाज के अंदर बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी। मुंबई के अंदर आपने देखा होगा, आशा साहनी की घटना को आपने सुना होगा। जो आशा साहनी, उसका बेटा ऋतुराज साहनी यूएसए में जाकर के बस गया। 1 साल तक माँ से कोई बातचीत नहीं हुई और जब आकर के उसने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़वाया तो पता चला कि माँ का कंकाल बन चुका है, सारा मांस सब कुछ गल चुका, कंकाल केवल उस ऋतुराज साहनी को, आशा साहनी का प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति हमारे परिवारों में हो रही है, समाज के अंदर हो रही है। आपने लखनऊ की घटना सुनी होगी, जो कर्नल साहब, उनके दोनों बेटे विदेश में रहते थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उसने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटों को कि आप आ जाओ, उनका अंतिम संस्कार को कम से कम कर जाओ। तो बहुत इंतजार करने के बाद एक बेटे को आते हुए उन्होंने देखा तो पूछा कि तुम्हारा दूसरा भाई क्यों नहीं आया। तो बेटे के मुंह से सच्चाई निकल गई। उसने कह दिया कि भैया ने कहा है कि माँ के मरने पर तू चला जा, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। वो सुनकर के कर्नल साहब को इतना सदमा लगा, जाकर के अंदर कमरे में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने अंदर गोलियां दाग दी और एक चिट्ठी लिख करके गए, कहा कि बेटे उससे कह देना कि उसे कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही दोनों का अंतिम संस्कार करके आ गया हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ हमारे समाज के अंदर पैदा हो रही हैं। इसीलिए कहा बेटा बेटा क्यों करना है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन विदेशी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। बेटी बेटी क्या करता
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए आइए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि कहते हैं कि फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गए, बर्बाद यूं ही कर दिए बढ़ते किताबें जिंदगी, कुछ हमी ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये सारा जीवन हमारा ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है। इसलिए आइए समय रहते अपने इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ फरोग प्राप्त करें। वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद तुझे सब किया करे, अगर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करे। कुछ पंक्तियाँ और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है शीघ्रता से। आपने पंक्तियाँ सुनी होगी सभी ने। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। और जब मैं कह रहा था कि धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनकी ममता छोड़ दे बगले, सब कुछ तेरा यहीं पर रह जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहने के लिए तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, सभी मन से बैठ कर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे भी भजन सुनाते सुनाते कुछ मेरे मन के ऊपर भी असर पड़ जाता है। इसीलिए मैंने अपना जो कि जमा पूंजी का थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक प्लॉट लेकर के फरीदाबाद के अंदर अब एक योजना उस पर एक ऐसा आश्रम बनाने की है, जिसमें जो मैं जिक्र कर रहा था कि जो माता पिता अकेले रह जाते हैं, पीछे से अपने बच्चों के विदेश में चले जाते हैं, कुछ ऐसे माता पिता जो परिस्थितिवश अपने बच्चों के साथ में नहीं रह सकते, वो आकर के वहाँ पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें, अपनी साधना को आगे बढ़ा सकें, उस तरह का एक उपक्रम, एक परियोजना चलाने का मन में विचार उठा और वो मैंने उस कार्य को अंजाम देने के लिए आगे वो 1 एकड़ की जमीन लेकर के उस पर वो कार्य प्रारंभ किया। इसीलिए आइए अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राह पर चलता चल। अगर हम सूरज नहीं बन सकते, सबका सामर्थ्य नहीं है कि वो सूरज बन पाए, तो कम से कम एक दीप बन करके हम जितना प्रकाश कर सकते हैं, जितना कोशिश कर सकते हैं, कम से कम उतना करने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं कि एक मिट्टी का छोटा सा दीपक जब तक उसमें तेल है, जब तक उसमें बत्ती है, तब तक वो अंधकार को अपने पास फटकने नहीं देता। मैं नन्हा सा दीप न जाने कितना निकल गया अंधियारे, जाने कितनी बार तिमिर ने सर पटका है आकर द्वारे। मुझे हराना चाहा, जाने कितनी बार हराना चाहा, लेकिन मैं न हारा। तूफानों को तन पर झेला, पर बाटा उजियारा। तुम भी मेरी तरह बनो और बंद तिमिर के काटो, करके दूर अविद्या अंधकार उजियारे बांटो। आइए हम एक दीपक बनने का प्रयास करें। यही प्रेरणा आज इस सभा से हम लेकर के जाएं। आदरणीय पूज्य बाबू जी श्री हरिकृष्ण अग्रवाल जी, जो कि अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके चले गए, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर के जाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। मैं अपनी ओर से, अपने सरल सेवा साधना सदन की ओर से, सरल सेवा शुश्रूषा न्यास की ओर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करें और इस पूरे परिवार को उस विछोड़ को सहने की शक्ति दे। जो एक पिता छोड़ करके जाता है तो एक वैक्यूम पैदा होता है और कुछ शोक संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। मैं केवल इनका नाम पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से OSD विशेष कर्तव्य अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी की तरफ से, YMCA मॉक एल्यूमिनाई एसोसिएशन मैथ्यू स्काइट सदस्य हैं, क्योंकि मैं भी YMCA पास आउट हूँ, उसकी तरफ से यह शोक संदेश प्राप्त हुआ है। नरेंद्र गुप्ता जी पूर्व विधायक, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी व्यापार पोस्ट फरीदाबाद, इनका शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री वैश्य अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड सेन भवन चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ की ओर से यह शोक संदेश प्राप्त हुआ है। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से यह शोक संदेश प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विभाग संचालक डॉक्टर अरविंद सूद जी की ओर से लघु उद्योग भारती की तरफ से यह शोक संदेश प्राप्त हुआ है। राकेश कुमार गुप्ता जी भारत सेवा प्रतिष्ठान सर्व इंडिया की तरफ से, दीपक अग्रवाल जी ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है। और सौरभ चौधरी जी मेंबर हरियाणा गीता जयंती मेला कमेटी, प्रोफेसर परमेश कुमार जी, प्रोफेसर दीपक बब्बर जी प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, संजय मक्कर जी फरीदाबाद, संजय कुमार ADGP हरियाणा, प्रोफेसर विवेक चावला जी DYC के कुरुक्षेत्र, MD यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, YMCA, इन सब की ओर से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। आगामी हसी पब्लिक की आदरणीय पंडित जी कराएंगे।